मोहब्बत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 15। अक्षत सोमित को अपने घर ले आया था। सोमित की बुरे हालातों के बारे में सिर्फ अक्षत और मीरा को पता था। उन्होंने घर में किसी से सच नहीं कहा। आज संडे था इसलिए सब घर पर ही थे। सोमित फ्रेश होकर बाहर चला आया। तनु थकान की वजह से काव्या के बगल में लेट गई और उसे नींद आ गई। सोमित को देखकर हॉल में बैठे विजय जी ने कहा, अरे सोमित जी, आइए चाय पीजिए। सोमित आकर सोफे पर बैठ गया। विजय जी ने सामने पड़ा चाय का कप सोमित की ओर बढ़ा दिया और अपने लिए दूसरी चाय मंगवा ली। सीढ़ियों से उतरते हुए अर्जुन की नजर सोमित पर पड़ी तो उसने उनके पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग अर्जुन। जीजू ने थोड़ा हैरानी से कहा। दादी पूजा घर में पूजा कर रही थी और राधा मीरा नीता के साथ किचन में। अर्जुन भी आकर सोमित के बगल में बैठ गया। आज वह बहुत खुश नजर आ रहा था। कुछ देर बाद अक्षत भी नीचे चला आया और आते ही सोमित से कहा, जीजू चाय पी आपने? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी। सोमित ने कहा, ठीक है, एक एक कप और पीते हैं। अक्षत ने कहा, अक्षत आजकल कुछ ज्यादा चाय नहीं पीने लगे हो तुम? विजय जी ने कहा, उसके लिए आप मीरा से कहो, उसी ने सबको आदत डाली है, वरना मैं अपनी कॉफी के साथ खुश था। उफ, क्या दिन थे वो। अक्षत फ्लो में बोलता ही चला गया। ये नहीं देखा कि मीरा चाय का कप लिए उसके पीछे खड़ी है। जीजू ने अक्षत को इशारा किया तो उसने पलट कर देखा और झेंपते हुए कहा, चाय चाय से अच्छा भला दुनिया में कुछ हो सकता है, और वो भी मीरा के हाथ की चाय। कहते हुए अक्षत ने चाय का कप उठाया और पीने लगा। ये देखकर अर्जुन ने कहा, देखा पापा, कितनी जल्दी बदल गया ये लड़का। अच्छा अक्षत, तुम बता रहे थे दिल्ली में तुम्हारी कोई मीटिंग थी, क्या हुआ उसका? विजय जी ने पूछा। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुरा दिया तो अर्जुन ने उसे कुछ इशारा किया। अक्षत ने चाय का कप रखा और वापस ऊपर गया। कुछ देर बाद एक फाइल के साथ आया और फाइल अर्जुन को दे दी। विजय जी को कुछ समझ नहीं आया कि दोनों इतना खुश क्यों हैं। अर्जुन ने अक्षत को अपने बगल में आने को कहा और फिर दोनों ने अपने हाथों से विजय जी की ओर वो फाइल पढ़ाकर कहा, पापा, आपका सपना, अमायरा। विजय जी ने फाइल ली और उसे खोलकर देखा। अमायरा के डिजाइन के साथ साथ उसमें काम के सारे पेपर्स थे जो कि विजय व्यास के नाम से बने हुए थे। साथ ही दिल्ली की एक बड़ी कंपनी का एग्रीमेंट भी था। उसे देखते ही विजय जी की आंखों के आगे अपना सालों पुराना सपना आ गया। अमायरा के नाम के साथ वे अपना डायमंड ज्वेलरी का काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनकी पहुंच और पैसे ना होने की वजह से उन्हें वह सपना बीच में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन आज सालों बाद उन्हें लगा जैसे उनका सपना पूरा हुआ है और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपने दोनों बेटों की ओर देखकर कहा, ये सब कब किया तुम दोनों ने? दोनों ने नहीं पापा, सिर्फ आशु ने। मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी हेल्प की थी। कई सालों से हमारा अक्षत इसके पीछे पड़ा था और फाइनली इसने कर दिखाया। आप यकीन नहीं करेंगे पापा, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिन्हा, जिनके पास किसी के लिए वक्त नहीं होता, उन्होंने हमारी कंपनी को अपने डायमंड्स देने का फैसला किया है। अर्जुन ने कहा तो विजय जी की आंखों में अक्षत के लिए प्यार उमड़ आया और उन्होंने उठते हुए कहा, इधर आ। अक्षत विजय जी के सामने आ खड़ा हुआ। विजय जी ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसे गले लगाते हुए कहा, इतना सब क्यों किया तुमने? मेरे सपने को अपना सपना बनाकर पूरा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा। आप खुश हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अक्षत ने विजय जी के गले लगे हुए कहा। एक वक्त था जब विजय जी को हमेशा अक्षत से शिकायत रहती थी, पर आज उनकी आंखों में अक्षत के लिए सिर्फ सम्मान था और मन में प्यार। विजय जी ने अक्षत के कंधों को पकड़कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। पापा, थोड़ी मेहनत मेरी भी है।
अर्जुन ने बाप बेटे का प्यार देखकर जलते हुए कहा। तो विजय जी ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ, मुझे अपने दोनों बेटों पर नाज है। विजय जी ने राधा को सबसे मिठाई खिलाने को कहा। अक्षत को खुश देखकर जीजू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो तुमको। जवाब में अक्षत मुस्कुरा दिया। राधा ने सबका मुंह मीठा करवाया। निधि वहां आई तो उसने कहा, अरे वाह, आज मिठाई किस खुशी में? तुम्हें तुम्हारे हनी बनी से फुर्सत मिले तब पता चलेगा ना कि घर में क्या हो रहा है। अक्षत ने निधि को छेड़ते हुए कहा। देखो ना पापा, अक्षत भैया फिर मुझे छेड़ रहे हैं। निधि ने विजय जी के साथ बैठते हुए कहा, इसे कोई नहीं छेड़ेगा। वैसे तेरा हनी वहां कोई काम करता भी है या सिर्फ उसे बातें ही करनी होती है? विजय जी ने भी आखिर में निधि को छेड़ ही दिया। तो निधि ने चिढ़ते हुए कहा, क्या पापा, आप भी भैया की साइड हो गए? पापा को पता है तू तो चली जाएगी, अगले साल रहना तो इन्हें हमारे साथ ही है। अर्जुन ने कहा तो निधि ने पास पड़ा कुशन उसकी ओर फेंक कर कहा, आप तो बोलो ही मत, जब आपकी शादी हुई थी आप भी कितना बिजी रहते थे। मेरे भाई को मारना नहीं, कहते हुए अक्षत ने वही कुशन उठाकर निधि की ओर फेंक दिया। विजय जी उठकर अपने कमरे की ओर चले गए, लेकिन उनके जाते ही एक छोटा सा कुशन युद्ध अर्जुन, अक्षत और निधि के बीच शुरू हो गया। जीजू खामोशी से बैठे सब देख रहे थे। राधा ने देखा तो उनके पास आई और कहा, आशु, अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम दोनों? बहन को ऐसे कोई मारता है? देखो ना माँ, दोनों मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं। निधि ने राधा के पीछे छुपते हुए कहा। तो अक्षत और अर्जुन ने अपने अपने हाथों में पकड़े कुशन सोफे पर फेंक दिए। राधा ने देखा सोमित भी वही है तो उनसे कहा, सोमित जी, आपने इन्हें मना नहीं किया? मौसी जी, ये दिन बार बार नहीं आएंगे। कुछ महीनों बाद निधि शादी करके चली जाएगी, तब इन दोनों भाइयों को ये पल बहुत याद आने वाले हैं, सोमित ने कहा। तो राधा मुस्कुरा उठी और कहा, हाँ, सही कहा आपने, बस इस घर से खुशियों को किसी की नजर ना लगे। सोमित ने कहा तो अक्षत उनके पास आ बैठा और कहा, इतनी प्यारी फैमिली को किसी की नजर नहीं लगेगी। हम सब हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहेंगे। अच्छा चलो, अब बातें बहुत हो गई, सब चलकर नाश्ता कर लो, राधा ने कहा। सभी नाश्ता करने के लिए आ बैठे। दादू और दादी पहले से ही वहीं थे। अक्षत, अर्जुन, सोमित और निधि भी आ बैठे। नीता ने सबके लिए नाश्ता परोसना शुरू किया तो विजय ने देखा वहां तनु नहीं है। उन्होंने सोमित से कहा, सोमित जी, तनु कहाँ है? मौसा जी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही हैं, सोमित ने कहा। अच्छा, बताया नहीं आपने, मैं उसे देख कर आती हूँ, कहते हुए राधा गेस्ट रूम की तरफ चली गई। अक्षत की नजरें तो अपनी मीरा को ढूंढ रही थी। वह बार बार किचन की ओर देख रहा था। सोमित ने देखा तो धीरे से कहा, सब्र रखो, आ जाएगी। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, नाश्ते के साथ जूस नहीं आया ना, इसलिए। आप खाइए ना, अक्षत ने कहा तो जीजू नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सभी इधर उधर हो गए। चीकू को नहलाने के लिए नीता ऊपर ले आई। निधि अपनी दोस्त से मिलने स्कूटी लेकर चली गई। दादू बालकनी में बैठे धूप सेकने लगे। दादी बैठकर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही थी। विजय जी अमायरा वाली फाइल लेकर आगे के काम को लेकर अर्जुन से डिस्कस कर रहे थे और अक्षत ऊपर था। मीरा किचन में आई और अपना काम समेटकर बाहर निकल गई। बगीचे में सोमित जीजू अकेले खड़े थे। मीरा ने देखा तो वह उनके पास चली आई और उनके बगल में खड़े होकर सहजता से कहा, इतना मत सोचिए जीजू, हम सब समझ सकते हैं इस वक्त आपको यहाँ रहना थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आप जानते नहीं हैं, पर माँ और अक्षत जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी। अक्षत जी को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भले हमने बताया हो, पर उन जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें आपने करवाया है। आप पहले की तरह मुस्कुराइए ना, आप वैसे ही अच्छे लगते हैं, ऐसे सैड सैड नहीं। सोमित ने सुना तो मीरा की ओर पलटा और कहा, मैं वो सब नहीं सोच रहा मीरा, मैं सोच रहा हूं कि मैं कितना खुश नसीब हूं जिसे ये घर और इसमें रहने वाले लोगों का प्यार मिला।
यहाँ सब अच्छे हैं और सबको बस एक दूसरे की फिक्र है। सबकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान है, सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, और यही इस घर के लोगों की सबसे खूबसूरत बात है। ये सब देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, नॉर्मल, पहले की तरह। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कोई भी आपको ये एहसास दिलाना नहीं चाहता कि आप अकेले हैं। हम सब आपके साथ हैं जीजू, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। समझ आया कि आशु तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। जीजू ने प्यार से मीरा के गाल को छूकर कहा। क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि तुम में किसी को भी अपना बना लेने का हुनर है। तुम्हारी सीधी सच्ची बातों से पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाए। सोमित ने कहा तो मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, और आपके साथ खड़ा हर इंसान खुद को महफूज महसूस करता है। अब मुस्कुरा दीजिए प्लीज। मीरा के लिए सोमित जीजू मुस्कुरा उठे। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लड़का निकलकर अंदर आया। उसे देखते ही मीरा ने कहा, अरे अखिलेश जी, आप यहाँ? सॉरी मैडम, संडे के दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन चाइल्ड होम में कुछ जरूरी काम आ गया है। एक सर्वे के लिए कुछ अधिकारी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सिर्फ 10 मिनट मैम, उसके बाद आप फ्री हैं। अखिलेश ने बहुत ही सभ्य तरीके से कहा। आज इतवार है और आज का दिन हम अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। मीरा ने कहा, मैम प्लीज, आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैंने उनसे बात की लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा, मीरा आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। सोमित ने कहा, हाँ जीजू, लेकिन अक्षय जी कल रात ही वापस आए हैं, हमारा ऐसे चले जाना उन्हें। मीरा ने कहा, वर्क इज इम्पोर्टेंट मीरा, तुम्हें जाना चाहिए। पीछे से हाथ में 2 कॉफी के मग थामे अक्षत आते हुए कहता है तो मीरा और सोमित दोनों पीछे पलटते हैं। जीजू, कॉफी मैंने बनाई है, हम दोनों के लिए। अक्षत ने एक कप सोमित की तरफ बढ़ाकर कहा। तो क्या हम सच में जाएं? मीरा ने अक्षत से पूछा। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, मैम ये सर हैं। अखिलेश से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया। जी अखिलेश जी, ये हमारे पति हैं, मिस्टर अक्षत व्यास। मीरा ने अक्षत की ओर ठीक से देखते हुए कहा, हेलो सर, नाइस टू मीट यू। अखिलेश ने अपना हाथ अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, हाय। अक्षत ने भी अखिलेश से हाथ मिलाया, लेकिन उसे उस लड़के से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। मैडम आपकी बहुत तारीफ करती है सर, अखिलेश ने अक्षत को देखकर कहा। मैं हूं ही तारीफ के लायक, है ना जीजू? अक्षत ने कहा तो मीरा हंस पड़ी और अखिलेश जी से कहा, आप गाड़ी में चलकर बैठिए, हम आते हैं। अखिलेश और मीरा के जाते ही अक्षत ने सोमित से कहा, जीजू आप क्यों नहीं मीरा के साथ जाते? मीरा का चाइल्ड होम भी देख लेना, अच्छा लगेगा आपको। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है अपनी मीरा को उस हैंडसम लड़के के साथ जाती देखकर? जीजू ने अक्षत की टांग खींचते हुए कहा, हाँ, मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है वो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। खैर आपकी मर्जी, अक्षत ने कॉफी पीते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं मीरा के साथ, सोमित ने कहा तो अक्षत मुस्कुरा दिया। उसका फोन बजा तो वह साइड में चला गया। कुछ देर बाद मीरा भी चली आई। सिंपल चूड़ीदार सूट और दुपट्टे में वह बड़ी प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही सोमित ने कहा, मीरा तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ बिल्कुल, चलिए ना, मीरा ने कहा और दोनों वहां से बाहर चले आए। सोमित आगे बैठ गया और मीरा पीछे। सोमित को साथ देखकर अखिलेश का मूड थोड़ा अपसेट हो गया। उसे देखकर सोमित ने कहा, ये गाड़ी ऑटोमेटिक है क्या? नहीं, अखिलेश ने कहा। अरे तो भाई फिर चलाओ, हमें वापस भी आना है, सोमित ने कहा तो अखिलेश ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उधर अक्षत फोन पर बात करते हुए काफी खुश था। उसने कहा, दैट्स गुड न्यूज, मैं आज ही आकर ऑफिस देख लेता हूँ और फाइनल टच भी बता देता हूँ। संडे का दिन था लेकिन इसके बावजूद भी सभी कामों में लगे हुए थे।
तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें अक्षत मीरा की कहानी।